अक्सर ऐसा होता है ना, कि हम बड़े बड़े लक्ष्य तो बना लेते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों या महीनों बाद वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। तो क्या कमी हमारी इच्छा शक्ति में है, या फिर हमारे तरीके में ही कोई गड़बड़ है? आज हम एक ऐसी ही कहानी के जरिए समझेंगे कि कैसे सिर्फ एक छोटा सा बदलाव, मतलब लक्ष्यों से ध्यान हटाकर एक सही सिस्टम बनाने पर किसी की जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। जरा सोच कर देखिए, एक कामयाब स्टार्टअप का मालिक विक्रम, और उसे अपनी ही बेटी के हाथ का लिखा ये नोट मिलता है, बस ये 4 शब्द। और ये एक ऐसा पल था जिसने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया, और यहीं से सब कुछ बदलने की कहानी शुरू होती है। तो ये कहानी है 33 साल के विक्रम की, एक बहुत ही मेहनती, महत्वाकांक्षी स्टार्टअप का मालिक। दुनिया के लिए वो एक सक्सेस स्टोरी था, लेकिन ये छोटा सा नोट ये उस सच्चाई को दिखा रहा था जो उसकी कामयाबी के बड़े से पर्दे के पीछे कहीं छिप गई थी। देखिए, विक्रम की सफलता की कीमत बहुत बड़ी थी। एक तरफ तो 2 करोड़ का टर्नओवर था, 20 से ज्यादा लोग उसके लिए काम कर रहे थे, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये था कि वजन 30 किलो बढ़ चुका था, सेहत बिगड़ रही थी, और परिवार के लिए तो जैसे वक्त ही नहीं बचा था। वो कामयाबी के एक ऐसे जाल में फंस गया था जहां काम के अलावा और कुछ था ही नहीं। और फिर वो एक दिन आया जिसने सब कुछ तोड़ कर रख दिया। उसने अपनी बेटी से वादा किया था कि वो उसकी बर्थडे पार्टी में टाइम पर पहुंचेगा, लेकिन एक अर्जेंट क्लाइंट कॉल वो 3 घंटे तक खिंच गई। जब वो रात को 11 बजे घर लौटा तो पार्टी खत्म हो चुकी थी, गुब्बारे जमीन पर बिखरे थे और उसकी बेटी रोते होते सो चुकी थी। अगले दिन उसे वही नोट मिला, सबसे बुरे पापा। उस दिन विक्रम पूरी तरह से टूट गया। उसने अपने पुराने दोस्त आइजैक को फोन किया। आइजैक जो कॉलेज में उसके साथ था, पर आज उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। वो न सिर्फ कामयाब था, बल्कि अपनी जिंदगी में एक कमाल का बैलेंस बनाकर चलता था। विक्रम जानता था कि अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वो आइजैक ही है। आइजैक ने उसकी पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी, और फिर जो कहा उसने विक्रम की सोच को हिला कर रख दिया। उसने कहा, विक्रम, प्रॉब्लम तुम्हारे लक्ष्यों में नहीं है, और ना ही तुम्हारे अनुशासन में कोई कमी है। प्रॉब्लम है तुम्हारे सोचने के तरीके में, सिस्टमैटिक थिंकिंग की कमी में। मतलब सिर्फ मंजिल तय कर लेना काफी नहीं है, उस तक पहुंचने के लिए एक भरोसेमंद रास्ता, एक सिस्टम बनाना पड़ता है। तो इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिर्फ मोटिवेशन और जोश के भरोसे रहने के बजाय एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो हर दिन काम करे, अच्छे दिन भी और बुरे दिन भी। आइजैक ने विक्रम को बताया कि उसने भी अपनी जिंदगी सिर्फ 3 आसान से सिद्धांतों की मदद से ही बदली थी। आइजैक ने उसे वो 3 पावरफुल सिद्धांत बताए, जिन्होंने न सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी को पटरी पर लाया था, बल्कि अब वो विक्रम की जिंदगी को भी बदलने वाले थे। ये 3 सिद्धांत, ये किसी भी अच्छे सिस्टम की, कह सकते हैं, नींव हैं। तो आखिर ये सिद्धांत हैं क्या, और ये विक्रम की मदद कैसे कर सकते थे? चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला सिद्धांत है समग्र सोच या होलिस्टिक थिंकिंग। आइजैक ने समझाया कि हम अक्सर अपनी जिंदगी को अलग अलग हिस्सों में बांटकर देखते हैं। ये भूल जाते हैं कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे विक्रम ने जिम जाने का लक्ष्य तो बना लिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि ऑफिस का स्ट्रेस, देर रात तक काम, ये सब उसकी एनर्जी और टाइम पर क्या असर डालेंगे। समग्र सोच का मतलब है अपनी पूरी जिंदगी को एक बड़ी तस्वीर की तरह देखना। अब आता है दूसरा सिद्धांत, और ये तो पारंपरिक प्लानिंग को बिल्कुल उल्टा कर देता है। हम हमेशा अपने बेस्ट दिन के हिसाब से प्लान बनाते हैं। मैं ऑफिस से आऊंगा, फिर जिम जाऊंगा। लेकिन आइजैक ने एक हैरान करने वाला सवाल पूछा, तुम्हारे सबसे बुरे दिन की योजना क्या है? मतलब जब तुम थके हुए हो, स्ट्रेस में हो, कुछ भी करने का मन नहीं है, तब तुम्हारा सिस्टम क्या होगा? असली प्लान तो वही है जो उस दिन भी काम कर जाए। और देखिए, यही तो विक्रम के साथ हो रहा था। उसका शाम को जिम जाने का प्लान हमेशा फेल हो जाता था। क्यों? क्योंकि उसने कभी देर रात की मीटिंग, ट्रैफिक जैम या अचानक आने वाले क्लाइंट कॉल के बारे में सोचा ही नहीं था। उसका प्लान एक परफेक्ट दिन के लिए था, एक असली दिन के लिए नहीं। और तीसरा सिद्धांत है समस्या की जड़ तक जाना। आइजैक ने समझाया कि हम अक्सर समस्याओं पर बस बैंडेड लगा देते हैं। जैसे, ठीक है, जिम नहीं जा पाया तो ऑफिस में ही 10 मिनट स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ। ये एक अस्थायी राहत है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। असली समाधान समस्या की जड़ में छिपा है। विक्रम के केस में इसका मतलब था एक ऐसा सिस्टम बनाना जो शाम की इन सारी मुश्किलों को ही खत्म कर दे, जैसे कि सुबह जिम जाना,
लेकिन सवाल ये है कि इन तीनों सिद्धांतों को एक साथ जिंदगी में उतारा कैसे जाए। आइजैक ने इसका भी एक बहुत ही आसान सा समाधान बताया। सिर्फ एक ऐसी आदत बनाओ जो बाकी सब कुछ अपने आप सही रास्ते पर ले आए। इस आदत को कीस्टोन हैबिट कहते हैं। ये उस एक डोमिनो की तरह है जिसे गिराने पर बाकी सब अपने आप गिरते चले जाते हैं। ये बस एक छोटा सा बदलाव है जो पॉजिटिव बदलावों की एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। तो विक्रम के लिए वो एक चीज क्या थी? वो कीस्टोन हैबिट वो थी हर रविवार खुद के साथ 1 घंटे की रिव्यू मीटिंग। बस 1 घंटा। इसी मीटिंग में वो होलिस्टिक थिंकिंग का इस्तेमाल करके आने वाले हफ्ते की प्लानिंग करता, अपने सबसे बुरे दिन के लिए तैयारी करता और समस्याओं की जड़ तक पहुंचकर उनका समाधान निकालता। और शुरुआत में आइजैक ने उसे गाइड करने का वादा किया। और बस यहीं से बदलाव की शुरुआत हुई। विक्रम और आइजैक की साप्ताहिक बैठकें शुरू हुईं। हर रविवार वो दोनों मिलकर प्लान बनाते, जो गलतियां हुई उनसे सीखते और अपने सिस्टम को और बेहतर करते जाते। धीरे धीरे हफ्ते महीनों में बदलने लगे और फिर 6 महीने बाद एक ऐसा बदलाव आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देखिए, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि लगातार कोशिशों का नतीजा था। पहले महीने में सुबह 6 बजे जिम जाने की आदत पक्की हुई। दूसरे महीने तक वो रोज शाम 6 बजे ऑफिस से निकलने लगा। धीरे धीरे परिवार के साथ डिनर और वॉक शुरू हो गया। उस एक साप्ताहिक बैठक ने उसकी जिंदगी के हर हिस्से को बदलना शुरू कर दिया था। उसकी सेहत, उसके रिश्ते और यहाँ तक कि उसका बिजनेस भी बेहतर होने लगा था। और फिर ठीक 6 महीने बाद विक्रम को अपने बिस्तर के पास एक और नोट मिला। इस बार शब्द अलग थे। इस पर लिखा था, सबसे अच्छे पापा, मैं आपसे प्यार करती हूँ। ये उसकी महीनों की मेहनत का सबसे बड़ा इनाम था। सिर्फ एक कीस्टोन हैबिट ने, एक सिस्टम ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी थी। विक्रम की कहानी ये हमें एक बहुत ही गहरा सबक सिखाती है। बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए बड़े बड़े वादों की नहीं, बल्कि छोटे और लगातार चलने वाले सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी की भी जिंदगी में वो एक कीस्टोन सिस्टम क्या हो सकता है जो शायद सब कुछ बदल दे।